हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये सीरीज़ है। पूरे हम ग्रामर इसमें पढ़ने वाले हैं, उसकी ये क्लास सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, दो क्लास एक्चुअली हैं, एक क्लास फर्स्ट है जिसमें हमने बेसिक बात करी कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे बनी, कैसे उनकी हमें ज़रूरत पड़ी और किस किस तरह के वर्ड्स को किस किस तरह का नाम दिया, ये सब हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और उसके पहले एक सिलेबस वाली क्लास है और दूसरी क्लास फर्स्ट है। ये दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है इस वीडियो से पहले तो आपको वो जाके देखनी है। एक सिस्टम से चलेंगे तो आप पे समझ में आएगा, बीच बीच से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा एक्टिव उस पर रह सकूँ। और जो कोई की क्लास आई है, कोई इंपॉर्टेंट क्लास आई है तो उसका अपडेट्स भी वहाँ आपको मिलते रहेंगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सबसे पहले जाके आपको यही काम करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है। और आपके जो कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आपको कमेंट ज़रूर से करके जाना है। कुछ भी ठीक है, अच्छा लगा अच्छा, बुरा लगा बुरा, कमेंट ज़रूर करना है। यही चीज़ें हमारा मोटिवेशन होती हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और एक बुक जो है मेरी लॉन्च होने वाली है, इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पे। इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और या तो फिर आप इसका वेट कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह अमेजन वगैरह पे लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इस साथ साथ अपनी वोकेबलरी को एनहेंस करते रहना है, वर्ड सीखते रहने हैं नए नए। कोई भी नया वर्ड मिले उसको सर्च करो, सीखो उसके बारे में, और अपनी वोकेबलरी थोड़ा सा एक्सपेंड करो। रोज धीरे धीरे करोगे तो ही हो पाएगी ना। आप एकदम से पूरी डिक्शनरी तो रट नहीं सकते, तो जो भी वर्ड्स अगर आपको नहीं मिल नया देखने के लिए मिल रहा है, या आप कुछ पढ़ रहे हैं उसमें कोई नया वर्ड मिला तो ऐसे ही स्किप नहीं कर देना है, उसका मीनिंग जानना है और सीखने की कोशिश करनी है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, एक आर्टिकल, अपनी कोई भी पसंद का एक आर्टिकल, जो भी जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो, किसी कोई बुक हो, है ना, कोई बुक हो उसका एक पेज हो गया, या न्यूज़पेपर के एक तो अपनी पसंद के आर्टिकल हो गए, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल आपको रोज पढ़ना है, इतना काम आपको करना है। ये हमारी बुक का नाम है, बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगी। इस पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है आजकल, मेरा ज़्यादा समय यही जा रहा है। 3-4 साल की मेरी मेहनत सब मैं इसी में सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक था, बेसिक हमने जाना था। इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कल पढ़ी थी। इंग्लिश थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंग्लिश के दो पार्ट्स होते हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज। लिटरेचर मतलब साहित्य, जिसमें हम पोइट्री, ड्रामाज वगैरह वो सब पढ़ते हैं। लैंग्वेज के 3 पार्ट होते हैं, वोकेबलरी शब्द, ग्रामर, जिसमें हम शब्दों को कैसे अरेंज करते हैं वो रूल्स होते हैं। और इन दोनों को कितना बेटर हम प्रयोग कर पा रहे हैं उसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वोकेबलरी के लिए मैंने आपको बताया था, आपको वर्ड्स धीरे धीरे याद करते रहने हैं। ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, ये पूरा मेरा पोर्शन है। कॉम्प्रिहेंशन में आधा आपका होता है, आधा मेरा हिस्सा होता है। आपको क्या करना है, एक आर्टिकल रोज पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। जितनी वोकेबलरी है मिस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करनी है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है ना, एक मीडियम होती है और हम चीज़ों को वर्ड्स असाइन करते हैं, इस तरह से हमारी वोकेबलरी बिल्ड हो जाती है। उनको अरेंजमेंट करने के लिए हमें रूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ से हमारी ग्रामर डेवलप हो जाती है। और इन दोनों को कितना हम यूज़ कर अच्छे से कर पा रहे हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। हमने कुछ सैम्पल सेंटेंसेस देखे थे और इनसे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली थी, और वो ऑब्जर्वेशंस में हमें 8 तरीके के वर्ड्स का पता चला था, जिनको हमने पार्ट ऑफ स्पीच का नाम दिया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं और हम बेसिक में नाउन पढ़ने वाले हैं कि नाउन क्या होता है, इसका बेसिक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं। देखिए डेफिनेशन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है,
नाउन कहलाता है। एक्चुअली नाउन वर्ड बना है रूट वर्ड नॉर्मन से। इसको आप ओल्ड इंग्लिश में या एंग्लो सैक्सन पीरियड में नाम नेम को नोमन कहा जाता था, और नोमन को धीरे धीरे नाउन कहा जाने लगा, तो नेम इज इक्वल टू नाउन हो गया। आपको समझ में आया कि नाउन वर्ड आया कहाँ से। हर एक वर्ड के पीछे अपनी एक हिस्ट्री होती है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप कई सारे वर्ड ऐसे पता चलते हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो गए, कुछ कुछ हो जाते हैं, उनमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर 400-500 साल पहले की आप इंग्लिश उठा कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और उसके और 400-500 साल पहले की इंग्लिश आप उठा कर देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो है वो भी इंग्लिश ही, लेकिन चेंजेस होते रहते हैं। नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नेम है। और जो थिंग्स हैं, है ना, नेम ऑफ एनीथिंग, तो जो थिंग्स हैं बेटा वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे छुआ जा सके, मूर्त। टेंजिबल मतलब जिसे छुआ जा सके। और इंटेंजिबल तो दूसरी हो सकती है इंटेंजिबल, जिसको छुआ ना जा सके। चीज़ें हमारे पास 2 ही प्रकार की हो सकती हैं, एक टेंजिबल हो सकती है, दूसरी इंटेंजिबल हो सकती है। एक जिसे छुआ जा सके, एक जिसे नहीं छुआ जा सके। जैसे मेरे हाथ में ये माउस है तो मैं इसको छू सकता हूँ, है ना। और लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं जो हमें नहीं दिखती, जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे एयर, हवा, ईमानदारी, है ना, रोना, हंसना। हम इन चीज़ों को छू नहीं सकते, ये इंटेंजिबल हैं, लेकिन हमने नाम इनको दिया हुआ है ना। थिंग्स 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इन दोनों को ही हम नाम देते हैं। नाम तो हमने दिया ही हुआ है ना, तो ये भी तो एक चीज़ ही है, भले ही छू नहीं सकते। भले ही हम ऑनेस्टी को, ईमानदारी को छू नहीं सकते, कहीं छू के थोड़ी पता चलती है कि कहाँ है ईमानदारी, लेकिन हमने एक नाम दिया हुआ है, यानी कि हमने उसको एक चीज़, एक थिंग कंसीडर किया हुआ है। और वो थिंग कैसी है, वो थिंग ऐसी है जिसको छुआ नहीं जा सकता, तो उस थिंग के नाम को भी नाउन कहते हैं। और अ नाउन इज अ वर्ड दैट वी असाइन टू अ थिंग वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। और एक नाउन क्या होता है, वो ऐसा वर्ड होता है जो जिसको हम असाइन करते हैं किसी भी चीज़ से, ना, किसी भी एक चीज़ को हम नाम, एक चीज़ हमने देखी, उसको हमने नाम दे दिया, वो क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। और ये नाउन इस तरह से भी देखते हो, कोई भी अगर हमें नई प्रजाति मिलती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, एक नाम देते हैं, तो उसका वो क्या हो गया, वो एक नया नाउन बन गया। ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आलोक, मेरा नाम है। मेरठ, ये एक सिटी का नाम है, एक प्लेस का नाम है। कार, ये एक वस्तु का नाम है। ये ऑनेस्टी, एक एक इंटेंजिबल चीज़ का नाम हो गया, है ना, ईमानदारी। गोल्ड एक मटेरियल का नाम हो गया। और ज्यूरी हो गया एक एक तरह से ग्रुप का नाम। ठीक है। अब हमने पता चल गया भाई नाउन नाउन हमें किसे कहते हैं। तो हमने जब बहुत सारे नाउन को इकट्ठा करके एक जगह रखा और हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें ऑब्जर्व करने का पता चला कि नाउन को हम 5 प्रकार के नाउन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उनके नेचर के हिसाब से। डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनके नेचर के हिसाब से हम उनको 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हमने पहले प्रकार वाले नाम ऐसे देखे, नाम इज इक्वल टू नाउन। तो पहले प्रकार वाले नाम या नाउन हमने ऐसे देखे जो सिर्फ एक वर्ड और एक पर्टिकुलर थिंग को ही असाइन हो रहा था। जैसे कि मेरा नाम, अब मेरा नाम आलोक है, तो जब भी मान लो भीड़ में आप आलोक बुलाओगे तो वहाँ से मैं ही चल के आऊँगा। ठीक है, मैं ही चल के आऊँगा, यानी कि ये जो आलोक नाम है, ये एक ऐसी चीज़ का है जो किसी सिर्फ एक ही चीज़ का नाम हमने दिया हुआ है, एक ही थिंग को ये नाम हमने असाइन किया हुआ है। ये वर्ड जो है आलोक, ये एक ही थिंग को हमने असाइन किया हुआ है। एक तो इस तरह के नाम हो गए जैसे आलोक, मेरठ। अब मेरठ है तो मेरठ एक ही सिटी का नाम है ना, एक प्लेस का एक ही नाम है, मेरठ, इंडिया। और द ग्रामा है ना, ये एक बुक का नाम है अपनी। तो ऐसे नामों को हमने क्या किया, जो एक वर्ड किसी एक पर्टिकुलर थिंग को असाइन हो रहे हैं, उनको हमने नाम दिया, उनको हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के नाम से। ठीक है। सेकंड बात करें तो दूसरे वाला नाम हमने ऐसा दिया, अ वर्ड असाइन टू मल्टीपल थिंग्स। एक ऐसा शब्द जो कई सारी चीज़ों को हमने एक ही नाम दे दिया। जैसे मैं कहूँ कार की, है ना, मेरे पास 10 कार खड़ी हैं, तो 10 की 10 चीज, 10 कार है मतलब 10 चीज़ें हैं, और 10 चीज़ें हैं
तो मैंने 10 की 10 चीज़ों को एक ही नाम दे दिया कार। भाई ये पहले नंबर वाली भी कार है, दूसरी भी कार है, तीसरी भी कार है, चौथी भी, पांचवी भी, छठी भी, और 10 की 10 का नाम क्या है, कार है। तो ऐसे नाम, ऐसा नाम जो बहुत सारी चीज़ों का कॉमन हो सकता हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अच्छा, आप ये भी तो कह सकते हो कि सर अगर ऐसा हो जाए कि भाई आलोक नाम कई सारे व्यक्तियों का रख लिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आलोक नाम कई सारे व्यक्तियों को रख दिया जाए, तो क्या इसको हम कॉमन कहेंगे? नहीं। अगर मान लीजिए 5 व्यक्ति मैं ऐसे इकट्ठे कर लूँ जिनका सबका नाम आलोक हो, तो तब भी हम उसको कॉमन नाउन नहीं कहेंगे। फिर वो 5 अलग अलग आलोक हैं, पांचों का एक नाम आलोक नहीं, है ना। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे अपवाद हो सकते हैं, जैसे कई सारे प्लेसेस का नाम एक ही होता है, तो वो कॉमन नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना, वो कॉमन नहीं हो जाते हैं, वो प्रॉपर ही रहते हैं। तीसरे तरह के नाउन हमें ऐसे पता चले, अ वर्ड असाइन टू द कलेक्शन ऑफ थिंग। हमने कुछ नाउन जो है इकट्ठा करे, एक इधर से उठाया, एक उधर से उठाया, एक इधर से उठाया, उनका एक क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया हम पे। जब हमने इधर से उठाया, एक नाउन इधर से उठाया, उधर से उठाया, तो नाउनों को हमने, नाउन्स को क्या कर लिया, चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। और चीज़ों को कलेक्ट करके हमारे पास, जब हमने चीज़ों को कलेक्ट कर लिया तो हमारे पास एक कलेक्शन मिल गया हमें, है ना। और उस अपने कलेक्शन को हमने जो नाम दिया उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ वर्ड असाइन टू द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एक ऐसा वर्ड जो चीज़ों के कलेक्शन को हम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी, हमने 3-4 जज उठाए, एक जगह बैठा दिए, और उनके ग्रुप को हमने नाम दे दिया ज्यूरी। हमने 3-4 व्यक्ति उठाए, है ना, कि भाई एक इधर से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, एक वहाँ से उठा लिया, और उनको एक गेम खेलने के लिए, तो उनको क्या, गेम खेलने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए, उसको क्या कहा गया, टीम कहा गया, है ना। देखो हमने क्या किया, जो हमारे रिश्तेदार थे सबको उठाया और एक जगह बैठा दिया, और उनके कलेक्शन को हमने क्या दिया नाम, उनके कलेक्शन को हमने नाम दिया फैमिली, ठीक है। फैमिली सिर्फ रिश्तेदार में भी नहीं हो सकती है, जैसे एक जो हमारी एक संसद है वो भी एक फैमिली की तरह ही वर्क करती है, उसके भी मेंबर्स होते हैं, जो हमारी रिश्तेदारी वाली फैमिली होती है उसके भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसको हम जो है संसद कह देते हैं। यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ वर्ड असाइन टू इंटेंजिबल थिंग्स, ऐसा वर्ड, ऐसा नाम जो किसको दिया हुआ है, इंटेंजिबल थिंग्स, ऐसी चीज़ों को जो छुई ना जा सकें, या अमूर्त चीज़ों को दिया हुआ नाम, है ना। अमूर्त चीज़ों को दिया हुआ नाम कैसा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या ईमानदारी को छुआ जा सकता है? नहीं। वीकनेस, कमजोरी, क्या कमजोरी को छुआ जा सकता है? नहीं। पॉवर्टी, गरीबी, क्या इनको छुआ या देखा जा सकता है कि वो पॉवर्टी, गरीबी बैठी है भाई? नहीं। जैसे प्लेजर, खुशी, हैप्पीनेस, है ना, सैडनेस, और इन सब चीज़ों को क्या नहीं दिया जा सकता भाई, देखा नहीं जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता, ये अमूर्त हैं, इनका कोई मूर्त रूप नहीं है, ये अमूर्त है ना, इनको छुआ देखा नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज़ें जिनको छुआ देखा नहीं जा सकता, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, मटेरियल नाउन, है ना, अ वर्ड असाइन टू मैटर ऑफ, असाइन टू अ मैटर ऑफ और सब्सटेंस, ऐसा वर्ड जो किसी मैटर या सब्सटेंस, यानी कि जो मटेरियल को एक तरीके से डिनोट करता है ना, जो मटेरियल होते हैं जो जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है, सिल्वर एक मटेरियल है, फर्नीचर एक मटेरियल, फ्लैश, मांस एक क्या है, मटेरियल है। तो इस तरह के नाउन्स को जब हम, इस तरह की चीज़ों को जब हम नाम देते हैं तो उनको हम कह देते हैं मटेरियल नाउन। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चलिए आगे चलते हैं भाई। अच्छा, हमने क्या किया, नाउन्स का डिवीज़न किया नेचर के हिसाब से, कि भाई किस किस नेचर के नाउन थे। उसमें हमें पता चला था कि भाई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होते हैं। अच्छा, अब हमने फिर से दोबारा से सारे नाउन्स को क्या किया, एक जगह रखा, और हमने देखा कि यार इन सारे नाउन्स को एक तरह से और इनका डिवीज़न किया जा सकता है। वो डिवीज़न किस बेसिस पे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, बेस्ड ऑन देयर नंबर, उनके नंबर के बेसिस पे, नंबर यानी कि संख्या के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, नाउन्स को डिवीज़न कर सकते हैं। तो नाउन का डिवीज़न जब हम नंबर के हिसाब से करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो ऐसे नाउन हमने देखे जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल,
और एक ऐसे नाउन हमने देखे जिनको नहीं गिना जा सकता, जो होते हैं अनकाउंटेबल। नहीं गिना जा सकता तो काउंटेबल, और गिना जा सकता है तो नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल, और जो गिना जा सकता है तो उनको कहते हैं हम काउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल नाउन जो गिने जा सकते हैं उनमें दो केस बन सकते हैं। एक, या तो एक यूनिट हो सकती है भाई, जो गिने जा सकते हैं उनमें दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक यूनिट होगी, कोई एक चीज होगी, या एक से ज्यादा चीज होगी। एक चीज होगी तो उसको एक चीज होगी, सिंगल यूनिट होगी। एक से ज्यादा चीज होगी भाई, मल्टीपल यूनिट्स होंगी, बहुत सारी चीज होंगी। सिंगल यूनिट को हम कह देते हैं भाई सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। और मल्टीपल यूनिट्स को हम कह देते हैं प्लूरल नाउन। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, 8 मेरे पास बॉल्स हैं, तो इसमें से या दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, एक यानी कि ये एक बॉल, और या फिर एक से ज़्यादा ये 7 बॉल्स हो सकती हैं। तो जब एक बॉल है यानी कि सिंगल यूनिट है, तो ये हुआ हमारा सिंगुलर, और जब एक से ज़्यादा है तो ये हुआ हमारा प्लूरल। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कार, कार क्या है भाई, एक है तो सिंगुलर, और बहुत सारी हैं कार्स, तो ये क्या हुआ हमारा प्लूरल। दूसरी बात करें तो अनकाउंटेबल, ऐसी चीज जो गिने नहीं जा सकते। अच्छा, जो गिने नहीं जा सकते वो उनमें तो यूनिट लेस होती है भाई, उनको तो एक यूनिट या एक से ज्यादा यूनिट में तोड़ा ही नहीं जा सकता, है ना। जिनको गिना ही नहीं जा सकता उनको एक सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट्स में तोड़ा जा सकता है क्या? उनको तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, यानी कि वे होते हैं भाई यूनिट लेस, है ना। उनको हम यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन को। जैसे जैसे मैं कहूँ कि पानी, है ना, पानी को क्या हम कह सकते हैं कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, है ना। उनको यूनिट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी, चार ईमानदारी, क्या हम उनको इस तरह से यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वे क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यूनिट लेस होते हैं। जैसे यूनिट लेस होते हैं तो हमारे पास हैं दो ही चीज, या तो सिंगुलर या प्लूरल। तो यूनिट लेस होते हैं तो उनको प्लूरल में डालूं या सिंगुलर में डालूं? देखो, अगर मैं उनको कह दूंगा कि उनको मैं प्लूरल में डालूंगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं कह रहा हूँ कि वे काउंटेबल हैं, उनको मैं गिन सकता हूँ। मैं कहूँ कि भाई कोई चीज़ प्लूरल है, मल्टीपल यूनिट्स हैं, मैं कहूँ कि कोई चीज़ मल्टीपल यूनिट्स हैं, तो मेरे पास पूरा अधिकार है, ये दूसरे बंदे के पास पूरा अधिकार है मुझसे ये पूछने का कि भाई बता कितनी यूनिट्स हैं। हाँ, अब वो अगर मैं पूछ लूँ कि भाई मेरे पास बहुत सारे पानी हैं, तो वो पूछ लेगा भाई बता कितने पानी हैं, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यानी कि यूनिट लेस को अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए इसमें सिंगुलर में रखूं या प्लूरल में रखूं, तो आप इसको कहाँ रखना चाहोगे भाई? अगर मैंने कह दी प्लूरल है यानी कि मल्टीपल यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, और सामने वाला पूछ लेगा तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। इसके लिए इसको कहाँ रखते हैं, इसको हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। ये यूनिटलेस अनकाउंटेबल थिंग्स यूनिटलेस होती हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर में रखे जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 5 प्रकार के नाउन्स पहले से ही हमने ऑब्जर्व करे हुए थे। अब हम चेक करते हैं कि भाई देखते हैं उनका जो नंबर है वो क्या हो सकता है। देखिए, प्रॉपर नाउन की बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, अ वर्ड असाइन टू अ पर्टिकुलर थिंग्स। पर्टिकुलर थिंग, एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग को असाइन किया गया है। तो एक थिंग भाई, पर्टिकुलर नंबर, काउंटेबल, सिंगल यूनिट, एक थिंग, और एक थिंग कहाँ जाती है सिंगुलर में। तो ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है, और इसलिए ये सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, हम बात करें भाई कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन क्या होती है, अ वर्ड असाइन टू मल्टीपल थिंग्स, एक ऐसा नाम जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो जैसे एक कार, ये कार का हमने एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए ये सारी बॉल्स हैं,
एक बॉल का एग्जाम्पल हमने लिया था, ये भी बॉल, ये भी बॉल, ये भी बॉल, तो बॉल कैसा नाउन हो गया? एक बॉल एक आपका बॉल एक आपका कॉमन नाउन हो गया, है ना। और कॉमन नाउन में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक भी चीज़ की बात हम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ की भी बात कर सकते हैं। यानी कि कॉमन नाउन में सिंगल यूनिट मल्टीपल यूनिट्स दोनों हो सकती है। कॉमन नाउन में अगर सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट दोनों है तो सिंगुलर और प्लूरल वो दोनों हो सकता है। तो कॉमन नाउन में देखो सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट दोनों हो सकती हैं। अगर सिंगल है तो सिंगुलर, मल्टीपल यूनिट से तो प्लूरल। जैसे कि कार एक यूनिट है तो कार हो गया, और एक से ज़्यादा है तो कार्स हो गया। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, जब हम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे, हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब उनको बहुत सारी करके जो हम पे कलेक्शन बना, उस कलेक्शन को हमने नाम दिया एक। यानी कि चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन कलेक्शन एक है। कलेक्शन एक है और एक है तो वो क्या हो जाता है? सिंगल यूनिट हो जाती है। और सिंगल यूनिट यानी कि ये हो जाते हैं सिंगुलर। तो कलेक्टिव नाउन को हमेशा रखा जाता है सिंगुलर। जैसे ज्यूरी अगर सब्जेक्ट है तो वो कैसा सब्जेक्ट है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये प्लूरल भी हो जाते हैं, वो हम एडवांस में पढ़ेंगे कैसे हो जाते हैं। जब कलेक्टिव नाउन का डिवीजन हो जाता है तो वो एज अ प्लूरल भी यूज हो जाते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ऐसे नाउन जो हमें दिखते नहीं है जो नाम, यानी कि ऑनेस्टी, वीकनेस, ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं यूनिटलेस होते हैं, और यूनिटलेस जाते हैं सिंगुलर। ठीक है। मटेरियल नाउन की बात करें तो ये भी क्या होते हैं? ये भी यूनिटलेस होते हैं। इनको भी एक या एक से ज़्यादा में डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना भाई। एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, उनकी तो मात्राएं होती हैं। तो यूनिटलेस जाते हैं सिंगुलर। ठीक है। इतनी चीज़ आज हमने पढ़ी। और चलिए भाई, बाकी चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। और लाइक शेयर भाई ज़रूर से कर देना वीडियो को, है ना। और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।